कितने मालपुए दान करते हैं अधिक मास में? 33। 31 नहीं लिखे हैं, अधिक मास की कथा में लिखे 33। 33 ही क्यों करते हैं? काहे के लिए करे जाते हैं 33 मालपुए? कोई महाराज जी से पूछियो कि भैया 33 ही क्यों, 31 कर दो, 32 कर दो, और मालपुए ही क्यों? रसगुल्ला कर दो, इमरती कर दो, जलेबी कर दो, पर मालपुए लिखे हैं अधिक मास की कथा में, मालपुए, और वो भी 33। 31 नहीं। अभी तक आपने जितने भी दान करे 21 कर लो, 11 कर लो, 108 कर लो, पर 33 ही मालपुए अधिक मास में। तो अधिक मास की कथा में यह वर्णन किया गया है कि मालपुए इसलिए दान करे जाते हैं क्योंकि मालपुए जब बनाए जाते हैं तो उसमें बारीक बारीक छिद्र हो जाते हैं। जितने मालपुए में छिद्र पड़ते हैं उतने नरकों में हमारे घर के पूर्वजों को जाना नहीं पड़ता और वो परमात्मा के धाम चले जाते हैं। इसलिए मालपुए दान कर जाते हैं, रसगुल्ला नहीं। और 33 क्यों? 30 दिन के तो 30, 31वें नंबर का मालपुआ। हमने अगर बेटी के घर का अन्न खा लिया हो, हमने बेटी के घर का अगर भोजन कर लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 31वें नंबर का मालपुआ दान होता है। 32वें नंबर का मालपुआ हमने ब्राह्मण और गुरु के घर का अगर कुछ खा लिया हो तो उसका दोष ना लगे, इसलिए 32वें नंबर का मालपुआ होता है। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने किसी के घर का सूतक या सावड़ का खा लिया। सूतक सावड़ जानते हो ना? मरे के बाद में अगर किसी के यहाँ कुछ पा लिया जाए तो सूतक का है, और सावड़ मतलब किसी के यहाँ बच्चा जन्म ले ले उसके अंतर्गत हम भोजन कर ले तो वो सावड़ का। हमने अगर सूतक या सावड़ का भोजन कर लिया हो तो हमें दोष ना लगे, इसलिए 33वें नंबर का मालपुआ होता है। ये 33 मालपुए का दान इसलिए करा जाता है कि हम नरकों में ना पड़े, हमारे पूर्वज, हमारे घर के जितने भी पूर्वज गए हैं वो नरक में ना पड़े, इसलिए मालपुए का दान देने से हमारे पूर्वज तर जाता है। मालपुए का दान 33। तो शिव कथा कर रही है। चंचूला ने भगवान शिव के मंदिर में बैठकर कथा का रसपान करा, और उस रसपान को करने के बाद में मन में थोड़ा सा ग्लानि उत्पन्न हुई, थोड़ा दुख हुआ। मैंने क्या कर दिया? अपना जीवन यूं ही निकाल दिया, बचपन गवा दिया, जवानी गवा दिया, धेड़ी गवा दी, और बुढ़ापा आ रहा है तो वो भी यूं नष्ट हो जा रहा है। चोरी का अन्न लाते थे, मैं खाती थी, वो जीवन गया। अब थोड़ा भजन किया, वापिस गई चंचूला। जिस ब्राह्मण ने शिव महापुराण की कथा सुनाई थी उसी ब्राह्मण के पास पहुंची, उसी ब्राह्मण के पास। ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण देवता गुरुजन, आप मंदिर में शिव कथा कह रहे थे और कथा में मैंने बहुत सारा व्याख्यान सुना कि पापी को कैसा कैसा त्राण भोगना पड़ता है। प्रभु, मैं बेधव्य विधवा, ऐसा कोई कथा सुना दीजिए जिससे मैं परमात्मा के धाम को चली जाऊं। ब्राह्मण ने वापिस शिव महापुराण की कथा सुंदर सरोवर के तट पर चंचूला को श्रवण कराई, और चंचूला उस कथा को सुनकर भगवान शंकर के कैलाश धाम पर पहुंच गई, जहां पार्वती जी की सखी बनकर निवास किया है चंचूला। इतनी पापी की पत्नी होने के बाद, बिंदु जो कपटी था, पापी था, छली था, उसकी पत्नी होने के बाद भी यहाँ पार्वती की सहेली का, पार्वती जी की सखी बनी। बड़ी सी चंचूला के मन में आया कि मैं तो पार्वती जी की सखी बन गई, मैं पार्वती जी की सहेली बन गई, परंतु मेरे मन में एक दुख है, क्योंकि मेरा पति, अब मैं सहेली बनकर निवास कर रही हूँ, मेरा पति जिसने छल करा, जिसने चोरी करी, जिसने कपट करा, जिसने बेईमानी करी, जिसने प्रपंच करा, वो तो एक प्रेत योनि में हो गया, प्रेत योनि में घूम रहा है। उसकी मुक्ति कैसे हो, उसका मोक्ष कैसे हो? तो सूत जी सोनक जी को कह रहे हैं उस पति के मोक्ष के लिए चंचूला ने पार्वती जी से पूछा, मां जगत जननी अम्बा, जगतधात्री मां दुर्गा, हे जगदम्बा, हे पार्वती, कुछ ऐसा नियम बता दो जिसको मैं कर कर अपने पति को मोक्ष दे दूं, प्रेत योनि से वो छूट जाए। तब चंचूला के शब्द सुने तो तुरंत पार्वती जी बोली, इसका तो एक ही उपाय है, अगर जिस कथा को मैंने शंकर जी के मुख से सुनी थी वही शिव महापुराण की कथा अगर तेरे पति के निमित्तार्थ कराई जाए तो तेरा पति भी मोक्ष पा जाएगा, और वापिस मोक्ष पाकर तू अखंड सौभाग्य को धारण कर सकती है। चंचूला ने कहा, मां ये कथा मुझे कौन सुनाएगा? अपने पति के मोक्ष के लिए मैं कथा किससे सुनूं? कहा, एक काम करो, कथा सुनना है? हाँ। शिव कथा को तो केवल एक ही सुना सकते हैं, वो नारद जी से जाकर कहो। अब नारद जी के पास चंचूला गई।